हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, जो कि हमारा हिंदी का हो चुका है, हम इंग्लिश का आने वाला है, तो इंग्लिश के लिए बताने वाला हम न्यू कोर्स के साथ आपका जो न्यू कोर्स है उसमें इंग्लिश का पेपर है वो बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि 3 आवर कितने का होता है हमारा। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, 2022 का पेपर है, 100 मार्क्स का आता है। देखिए, 3 आवर 15 मिनट का पेपर होता है। आपको ये दिया जाता है इंट्रोड्यूक्शन, इतना इतना आपको ऑल क्वेश्चन कंप्लीशन करने होते हैं। मार्क आर इंडिकेट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार आपको मार्क दिए जाते हैं। तो सेशन ए में आपका सबसे पहला कौन सा आता है, रीडिंग द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। तो ये जो पैराग्राफ है, लाइफ इज नॉट अ बैड रोजेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन, यहाँ से और रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क माइक्रल, यहाँ तक का ये आपका क्या होता है, एक क्या होता है पैसेज है। क्या है, एक पैसेज जिसमें हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए रे 1 2 3। हाउ इज अ मैन्स लाइफ, मतलब कि क्या आदमी की लाइफ कैसी होती है, मेंस लाइफ बोला है। तो मेंस आपको यहाँ से भी लिख सकते हो, मेंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन। ये भी हो सकता है इसका आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में से भी आप आंसर बनाना सीख सकते हो। जैसे व्हाट शुड वी डू यू सक्सेड इन लाइफ, आप अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे हो सकते हो। देखिए यहाँ पे मिल रहा है आपका, दे हैव अ बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सेड इन लाइफ, कैसे सक्सेस हो सकते हो। देखिए, इट इज़ अ फुल ऑफ डेंजर एंड डिफ़िकल्ट, ये लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। इसे हम यहाँ से भी लिख सकते हैं या फिर शुरू से लिख सकते हैं। तो देखिए, हु आर अ फाइटेड बाई पेटी डिफ़िकल्टीज़, तो आपको बताना है पार्टीज डिफ़िकल्टीज़ क्यों होती हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, पार्टी डिफ़िकल्टी फाइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रेक टू रिस्क आर रिस्क, यहाँ तक आप कर सकते हो इसे रिस्क तक। तो थर्ड क्वेश्चन और आप देख सकते हो, तो सारे के सारे तीन मार्क्स के, कितने के, 3 मार्क्स के। तो आपको ये करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आने वाला आपका जो पेपर आने वाला है 2-4 दिन में। तो देखिए नेक्स्ट, और देखिए 2 क्वेश्चन ये हैं आपके पास। एक में ये पूछता है व्हाट डू हैथ अचीव, तो ये भी 3 नंबर का आपका देख सकते हो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब जो लास्ट है पाँचवा क्वेश्चन, उसमें आपको ये दिए हैं एडजेक्टिव बताना है, माइरेल का, फियर का मीन्स बताना है, जैसे फियर माने डर होता है। आर्टिफिशियल का अपोजिट बताना आपको, किस में से, पैराग्राफ में से ही आपको बताना है इनका मतलब। जो उसने पूछा है, इसमें मतलब पूछा है, इसमें एडजेक्टिव पूछा है, और इसमें आपको अपोजिट पूछा है। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट सेशन भी है आपके सामने, राइटिंग में क्या है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 तक, मतलब कि 150 तक आपको वर्ड्स लिखने हैं। किसके लिए, सोशल इवेंट्स लिखना है, रिजिंग प्राइजेस लिखना है, इम्पोर्टेंट ऑफ गेम्स के बारे में लिखना। तो आपको, मैं तो अपने एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस गेम करके आया था। अब आप देखिए आप किसको करोगे, जो आपको सरल लगे और जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, आप उसे लिखना है ना। तो देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट अ लेटर टू आइडर ऑफ अ नेशनल डेली कन्वेइंग योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग प्राइजेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। तो इसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। क्या लिखना है, देखिए एक लेटर लिखना। तो आपको लेटर लिखना आना चाहिए, ये कि मैं बता चुका हूँ, या फिर आप देख सकते हो यूट्यूब पर कई लेटर कैसे लिखते हैं। राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल योर कॉलेज, ये तो आपको बचपन से ही लगाया जाता है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज अ फुटबॉल मैच। बस फ़र्क इतना है, आपको जब आप छोटे होंगे, जब आपको छुट्टी के लिए प्रिंसिपल से एक लेटर लिखवाना सिखाया जाता है, टू द प्रिंसिपल लेटर। अब आपको मैच के परमिशन के लिए एक लेटर लिखना अपने प्रिंसिपल को। तो नंबर 4 है आपका,
सेशन सी है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि चूज अ करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, जो एक आदमी के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट होती है वो क्या कहलाती है? ऑटो ऑटोक्रेसी कहलाती है शायद, ठीक है, ये कहलाती है मेरी। और नंबर बी है इसमें आप फूल्स प्रोइड, तो ये आपका सबसे पहले जो आते हैं उनमें से बताना होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है सिनोनिम्स, द सिनोनियम ऑफ क्रूअल इज, तो आपको क्रूअल का बताना है इसमें थे। मेरे हिसाब से माइक्रेस लेस होगा। मोहन इज अ मोटर टोलर देन राम, तो देन आ रहा है, तो ये क्या होगा आपका? विच वर्ड इज सेंटेंस इज एन एरर, इसमें क्या एरर है बताइए, इसमें क्या एरर है? तो ये आपको बताना है। द एंटोनियम, इसमें देखिए लास्ट में द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज, तो इसका आपको एंटोनियम बताना है। और देखिए नेक्स्ट देखिए 5वां क्वेश्चन आपका चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा। मैन इज अ मोर्टल, मैन इज अ मोर्टल, या दीना सेड टू मी, दीना ने मुझसे कहा। आई एम योर फ्रेंड, तो उसने सीधा कहा है बताया मुझे, तो दीना टोल्ड मी दैट आई, और ये आपको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना होता है, वो आपको पता ही है। कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, तो इनमें से आपको कॉम्बाइन करना है एक, जैसे कि इसमें से एक करना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कर दीजिए या कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए। नंबर सी आपका चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो ये पैसिव वॉइस बनाना है या फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री बताना है, ठीक है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें जाना हिज हेयर्स आर ब्लैक, या मैथमेटिक्स इज आ टफ सब्जेक्ट, तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट करके इनमें से कौन सा सब्जेक्ट, मतलब तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, या फिर करेक्ट करना है। तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीन्स, इन मीन्स का मतलब बताना आपको, कि जैसे बर्थ माने क्या होता है, बर्थ माने जन्म हो रहा है, ये बर्थ माने क्या होता है, ऐसे ही अल्टर माने क्या होता है और अल्टर माने क्या होता है, ठीक है। 6 नंबर पे आपका सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग पेज इनटू इंग्लिश, तो आपको एक ऐसा पे क्या दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उसे आपको इंग्लिश में चेंज करना होगा। क्या करना होगा? इंग्लिश में चेंज। अब देखिए सेक्शन डी है आपका, लास्ट है जो 7वां, मतलब सेक्शन लास्ट है शायद। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 40 वर्ड्स में देना है। देखिए ये आपका 5 नंबर में है ये पैराग्राफ, तो आपको इंग्लिश भी बनाना आना चाहिए अच्छे से। तो व्हाट हैपन टू द रैपट सेलर इज इन द वुड्स, तो रैपट जो सेलर था शायद आपका चौथा लेसन है उसमें बताया गया है। और ये या फिर आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, जो ये गांधी वाला है, वाई डिड गांधी जी चैड द लॉयर्स, इसमें से और इसमें से आपको एक करना, वो भी कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का। तो ये आपका 8 नंबर का, सॉरी 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे, एक 4 नंबर का ये और एक यहाँ पे दिया बी में, जिसमें से इसमें पेडल कंसीडर्स वाले में थे, रैपट वाला ये, और ये कौन सा आपका व्हाट डिड द इंस्टीट्यूट टू ट्रेन ट्रैवलर, तो इन दोनों में से आपको एक करना है। और दोनों के कितने नंबर मिलेंगे आपको? 8 नंबर मिलेंगे, 4 1 नंबर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो देखिए इन 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 करना है, क्योंकि 2 और में दिए गए, और का मतलब होता है इन दोनों में से एक। अब आपको इन 4 में से 2 करने हैं। तो देखिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट, जो कि आपका लास्ट होने वाला है पेपर में, 12 क्वेश्चन है। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको 80 वर्ड में लिखना है, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास
व्हेन फ्रांस रीच द स्कूल, जब फ्रांस स्कूल में पहुंचा तो उसने इनसाइड क्लास के बाहर क्या देखा? तो व्हाट कंसिडर कंप्लीट साहिब टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैप पिकिंग। उसने दिल्ली में जाके, मतलब ये रैप पिकिंग जो कूड़ा करकट वाला पार्ट था जिसमें एक लड़का था कूड़ा करकट वाला, उसके ऊपर है, तो उसमें आपको करना है। तो आपको 7 नंबर का है। तो रीडिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टार केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो। तो ये आपका 6 नंबर का होने वाला है। इसमें से ही आपको ये क्वेश्चनों के आंसर छांटने 3 के। तो ये एक क्वेश्चन है जो वो 2 नंबर का है। कितने का है? एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 2 नंबर का। तो आपके 3 क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए। अब देखिए 10वां है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। इनमें से आपका सेंट्रल आइडिया लिखना है आपको इन 3 पोयम में से। तो माई मदर, मैं तो इस पे लिख के आया था, मुझे याद है। माई मदर और 66। आप देखना आप किस पे लिख के आओगे, और जिस पे भी लिख के आओगे 4 नंबर मिलेंगे आपको, एक पे लिख के आओगे तो। अब लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो दिए हैं 40 के दोबारा से। हाउ डिड द केयर इंटर द थर्ड लेवल, ये आपको थर्ड लेवल के बारे में पूछ रहा है। तो इन 4 में से भी आपको 2 करने हैं, और 2 में से जो एक है वो आपका 4 नंबर का, तो 4 दूनी 8 नंबर आपको मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन करने के। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपको, देखिए आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड। इन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना, वो आपका कितने का होगा? 7 का। देखिए, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था? वाई वाज द नेम्ड एज द टाइगर किंग, तो उसका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया? टाइगर किंग कौन था? उनका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया, इसके बारे में आपको बताना है। और वाई डिड सेम बाई ओल्ड करेंसी ऑफ $800, व्हाट डिड ही डू विद इट। तो इसका मतलब आपको इन 2 क्वेश्चनों में से एक करना हो, जो कि आपका 7 नंबर का होने वाला है। और टोटल मार्क्स होने वाले हैं आपके, टोटल नंबर का है 100। तो आप मेरे हिसाब से अच्छे से तैयारी करोगे तो आप बड़ी अच्छे से बढ़िया अपनी तैयारी करना, जिससे कि आप अच्छा परसेंटेज बना सको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पेपर की इन्फॉर्मेशन एंड बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी क्लास के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, बाय।